वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है विश्व की कृषि। ठीक है, आज हम कृषि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जो है भारत की कृषि के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भारत के भूगोल में, तो यहाँ पर बात होगी विश्व की कृषि के बारे में। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है सर्वप्रथम 1936 में डी हिटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। ये फैक्ट है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। जैसे अब इनके क्या टाइप है देखो, फसल तथा पशुओं का सहचार्य, दूसरा भू उपयोग की गहनता, तीसरा कृषि उत्पाद का संसाधन तथा विपणन, आगे है मशीनीकरण का स्तर, कृषि संबंध भवनों तथा अन्य संरचनाओं के प्रकार एवं संयोजन। जैसे 5 आधारों का प्रयोग करते हुए हिटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। अच्छा, ये 13 कृषि प्रदेश कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे। पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है व्यापारिक पशुचारण, तीसरा है स्थानांतरित कृषि, चौथा है आदिम स्थानाबद्ध कृषि, पांचवा है चावल प्रधान गहन जीविकोपार्जन कृषि, छठा है चावल विहीन गहन जीविकोपार्जन कृषि, सातवां है वाणिज्यिक रोपण कृषि, आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि, नौवां है वाणिज्यिक अन्न कृषि, 10वां है वाणिज्यिक पशु एवं फसल कृषि, 11वां है निर्वाहक फसल तथा पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12वां है वाणिज्यिक डेयरी तथा पशुपालन कृषि प्रदेश और 13वां है विशिष्ट उद्यान कृषि। ये इसके 13 टाइप है। अब देखो आगे, शीतोष्ण घास के मैदानों को संसार का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का टोकरा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में यरवा माटे नामक पत्तियों को पराग्वे चाय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भाग में यह उसी तरह से प्रचलित पेय पदार्थ है जैसे पूर्वी भाग में कॉफी। अमेजन नदी घाटी में मिलने वाले वन को सेलवास कहा जाता है, ध्यान रखना, सेलवास। द्राक्षा कृषि यानी विटिकल्चर अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है। अंगूर को शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में द्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। आगे है निर्वाह अर्थव्यवस्था, सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की सिर्फ सीमित आवश्यकता। वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आगे देखो। सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, उच्च उत्पादन और अधिक जनसंख्या घनत्व, ये इसकी विशेषता है। विस्तृण निर्वाह अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है साथियों? आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व। पंपास मैदान में दक्षिण अमेरिका के खाद्यान्न पेटी के रूप में जाने जाते हैं। जो पंपास घास के मैदान है दक्षिण अमेरिका में, उनको खाद्यान्न पेटी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश विशेषकर चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया, इंडोनेशिया, जावा, लुजान, मलेशिया आदि देशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसका कारण यहाँ कृषि भूमि पर उच्च जनसंख्या का भार होना है। टेरा रोसा मिट्टी ब्राजील में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें कहवा के बागान लगाए जाते हैं। चाय एक मामूली स्फूर्तिदायक पदार्थ है और गर्म पानी में पत्तियों के अर्क उतर जाने से स्वादिष्ट पेय बन जाता है। इनमें सामान्यतः स्फूर्तिदायक थीन नामक तत्व रहता है। ताइवान में उलांग किस्म की चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हालांकि आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों भारत ही है। धान का देश देखिए जरा, धान का देश किसको कहते हैं? तो धान का देश साथियों कहा जाता है थाईलैंड को। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं म्यांमार को। रबर का देश कहा जाता है मलेशिया को तथा पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं साथियों सिंगापुर को। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये हुआ हमारा विश्व की कृषि। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे विश्व की स्थानांतरित कृषि और विभिन्न फसलों के बारे में। ठीक है, तो साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, जैसे पीसीएस, बीईओ या फिर आरओ की, पीसीएस में भी हम लोग डील करते हैं हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और हमारे पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हो साथियों,
तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारा सिलेक्शन रेट यूपी में सबसे ज़्यादा है पीसीएस का, आप लोग रिजल्ट आते हैं देख ही सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपका अगर इनमें से एग्ज़ाम है तो आप हमसे जुड़िए। पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है, ठीक है। 24 तारीख से शुरू होना था, शुरू हो चुका है वो। आप अभी उसमें एडमिशन लेकर के पूरी तैयारी 2024 के लिए कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।